जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखने की ट्रिक बताने वाले हैं। और देखिए मैं आप लोगों को 6 पॉइंट बताऊंगा, बस वही 6 ही पॉइंट आप लोग जो तैयार कर लेते हैं तो आप लोग बिना पढ़े और बिना याद किए बड़ी आसानी से आप लोग जीवन परिचय लिख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपर होते हैं इसी प्रकार से लिखते हैं, इसलिए उनके बहुत ही अच्छे मार्क आते हैं। तो क्या करना, सबसे पहले ऊपर आपको जब भी जीवन परिचय लिखना ऊपर ऐसे हेडिंग डाल देना, प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पर 6ठा हो या 26वां हो, कावाला हो, खवाला हो, जहाँ पर भी हो ऐसे डाल देना। फिर यहाँ पर 3 पूछे जाते हैं, जहाँ पर भी हो ऐसे हेडिंग डाल देना जयशंकर प्रसाद। फिर यहाँ पर देखिए आपको एक बॉक्स बनाना है। क्या करना है, ब्लैक पेन से आपको एक बॉक्स बनाना। इधर इधर आपको क्या करना, एक बॉक्स बनाना। इस बॉक्स में आपको यहाँ पर नाम, यहाँ पर मृत्यु, जन्म, जन्म स्थान और यहाँ पर पिता का नाम, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं नाम। क्या लिखेंगे, यहाँ पर नाम। वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। फिर आता है यहाँ पर जन्म। क्या लिखोगे, यहाँ पर जन्म। फिर यहाँ पर देखिए जन्म स्थान, जन्म स्थान। ये देखिए मैं आप लोगों को 4-5 पॉइंट बताऊंगा, इन्हीं 4-5 पॉइंट से बड़ी आसानी से आप लोग जीवन परिचय लिख पाओगे। उसके बाद में आता है ये ट्रिक होती है, पिता का नाम। जो माता का नाम पता हो तो माता का नाम भी आप लोग लिख देना। उसके बाद में यहाँ पर आता है मृत्यु। क्या आएगा, यहाँ पर मृत्यु। उसके बाद में आता है यहाँ पर रचनाएं। क्या, आखिरी में आपको रचनाएं लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितने पॉइंट हो गए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब 6 ही पॉइंट से बड़ी आसानी से आप लोग जीवन परिचय लिख पाओगे। तो कैसे यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर नाम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। क्या लिखोगे, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, ये इनका नाम हो गया। फिर यहाँ पर जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी, तो हमें 30 जनवरी छोड़ देना, 1889 लिखना है। ठीक है, इससे ये आसानी से याद भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ईस्वी कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर जन्म स्थान, अब देखिए काशी लिख देना है। क्या लिखोगे, यहाँ पर काशी। फिर उसके बाद में यहाँ पर मृत्यु, जो इनकी सॉरी यहाँ पर पिता का नाम क्या था, तो यहाँ पर देवी प्रसाद, देवी प्रसाद। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो इनकी मृत्यु हुई थी 1937 ईस्वी में हुई थी, 14 नवंबर 1937 ईस्वी। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1937 यहाँ पर ईस्वी। फिर यहाँ पर रचनाएं, तो रचनाएं आपको जितनी भी पता हो, कामायनी इनकी रचना है। उसके बाद में यहाँ पर प्रतिध्वनि। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आकाशदीप, या कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3-4 आपको लिख देना है, 2-3 या 3-4 जितनी भी आपको पता हो। तो यहाँ पर आकाशदीप। ठीक है, तो इनकी यहाँ पर रचनाएं ऐसे लिख देना है। अब जो मैंने 6 पॉइंट बताए, इन्हीं 6 पॉइंट से अभी बताऊंगा जीवन परिचय कैसे लिखना है ट्रिक के साथ। ये बॉक्स में ऐसे लिख देना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इधर आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है। क्या डालोगे, जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है यहाँ पर। अब इसमें आपको लिखना है, कैसे लिखना है, यही ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताने वाले हैं। तो लिखना है आपको जयशंकर प्रसाद का जन्म। क्या लिखोगे, जयशंकर प्रसाद का जन्म, जयशंकर प्रसाद का जन्म। काशी के, क्या लिखोगे, काशी के एक प्रतिष्ठित उसके बाद में यहाँ पर लिखना है सुंघनी, साहू, वैश्य परिवार में अब देखिए यहाँ पर जो ये लिखा था 1889, इसको यहाँ पर इधर लिख देना है, यहाँ पर काले पेन से 1800 यहाँ पर 89 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में आगे लिखना है इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद। ठीक है, क्या नाम था इनके पिता का नाम, तो लिखना आगे इसमें इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक है, उसके बाद में लिखना इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। ज़्यादातर जितने भी कवि लेखक हैं ये सभी की यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा जो थी ये घर पर ही हुई थी या फिर आसपास हुई थी। ठीक है, तो कैसे लिखना है, इनकी
आगे इसमें बढ़ा चढ़ा करके लिख देना इनकी प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? घर पर हुई। घर पर हुई। उसके बाद में आगे लिखना इन्होंने संस्कृत फारसी। इन्होंने संस्कृत कामा फारसी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए उर्दू और क्या है, हिंदी की शिक्षा और हिंदी की शिक्षा कहाँ पर प्राप्त की? घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। घर पर ही स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप से, स्वाध्याय से प्राप्त की, पूर्ण विराम। उसके बाद में लिखना है यहाँ पर 12 वर्ष की अल्पायु में। क्या लिखोगे? 12 वर्ष की अल्पायु में क्या है? इनके पिता का देहांत हो गया। अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद में आगे लिखना और यहाँ पर फिर माता और यहाँ पर बड़े भाई की मृत्यु हो जाने से और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने से क्या है? इन्होंने व्यवसाय, क्या है? इन्होंने व्यवसाय और परिवार का दायित्व संभाला ही था। उसके बाद में लिखना कि एक के बाद दूसरी पत्नी, कि एक के बाद दूसरी पत्नी तथा भाभी की मृत्यु हो जाती है। पत्नी तथा भाभी की हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में लिखना आगे इसी में लिखना है यहाँ पर इनके ऊपर विपत्तियों का। बहुत सिंपल सा मैंने लिखा, इसी प्रकार से लिखोगे, इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके बाद में लिखना है यहाँ पर देखिए इनको विषम परिस्थितियों में जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। इनको विषम परिस्थितियों में जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए लिखना है यहाँ पर इनकी मृत्यु। क्या लिखोगे आगे? इनकी मृत्यु। अब मैंने पहले यहाँ पर बताया था 1937 ईस्वी, तो यहाँ पर लिख देना है यहाँ पर 1937।
37 ईस्वी को क्षय रोग के कारण हो गई। इस प्रकार से आपको लिख देना। फिर यहाँ पर हेडिंग डाल देना रचनाएं। क्या डालोगे यहाँ पर? रचनाएं। ठीक है, ऐसे हेडिंग डाल देना रचनाएं में। यहाँ पर देखिए जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था, जैसे कामायनी, कामा यहाँ पर प्रतिध्वनि, कामा आकाशदीप, आदि। इस प्रकार से आपको लिख देना। देखिए मैंने सिंपल सा लिखा है जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, और इतना ही बड़ा लिखना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।